जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे संविधान का एक टॉपिक है लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा हमारे संसद के दो सदन होते हैं। संसद में तीन अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। तो राष्ट्रपति टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लोकसभा जो आर्टिकल 81 में आता है और राज्यसभा आर्टिकल 80 में आता है, 80। देखिए, दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से हम लोग देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, एक निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा हमारा एक लोअर हाउस होता है और राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस, उच्च सदन। लोकसभा अस्थायी सदन होता है, टेम्परेरी हाउस। राज्यसभा होता है परमानेंट हाउस, स्थायी सदन होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि लोकसभा एक निश्चित अवधि के लिए बनता है और राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, ये कभी भंग नहीं हो सकता है। लोकसभा की जो कार्य अवधि होती है, लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर्स के लिए होता है। मतलब एक लोकसभा जो बनती है वो 5 वर्ष के लिए बनती है। लेकिन राज्यसभा जो होती है वो एक बार बन गई है तो वो कभी समाप्त नहीं होती है। बट उनके सदस्य जो होते हैं वो पर 2 ईयर्स पे 1/3 मेंबर से रिटायर्ड होते रहते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर होता है। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो हमने क्या देखा कि लोकसभा एक निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और पर 2 ईयर्स पर 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड होते रहते हैं। प्रति दूसरे वर्ष जो है 1/3 रिटायर होंगे, उनकी जगह पर नए आते रहते हैं। लोकसभा जो अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा में कितने हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। ये पहले 552 थी। 104वां संविधान संशोधन 2019 में जब किया गया तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 2 सदस्य थे, इन्हें एंग्लो इंडियंस कहते हैं, आंग्ल भारतीय सदस्य, उन्हें अब समाप्त कर दिया गया। जब 2019 से पहले लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती थी, लेकिन इस समय लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 543 543 है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250 और वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो है 245। अब देखिए, जो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 545, पहले जो वर्तमान की पहली कंडीशन 19 से पहले की बात करें तो वो 545 थी, जिसमें 543 प्लस 2, ये 2 एंग्लो इंडियंस जो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते थे, अब समाप्त हो गए। लेकिन राज्यसभा में अभी हैं 238 प्लस 12। राज्यसभा में क्या है, 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किए हों। तो ऐसे 10 सदस्यों को किया जाता है। तो हमने देखा तो वर्तमान में 543 लोकसभा में और 245 राज्यसभा में, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, पहली बार लोकसभा का गठन कब हुआ और राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो पहली बार जो लोकसभा और राज्यसभा के जो आम चुनाव हुए वो 1951-52 में चुनाव हुए। 1951-52 में पहली बार आम चुनाव कराए गए और 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन और 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का पहली बार गठन किया गया था। तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का पहला गठन हुआ था और 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। तो हमने देखा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, अधिकतम सदस्य संख्या जो लोकसभा में वो किस राज्य से है? तो सबसे अधिक जो लोकसभा सीट है वो उत्तर प्रदेश से है और सबसे कम जो है वो सिक्किम से है।
तो उसी में है उत्तर प्रदेश और सिक्किम। तो सबसे ज़्यादा जो सीट यूपी में है लोकसभा की वो है 80 सीट। याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण 80 सीटें सबसे ज़्यादा लोकसभा में यूपी में है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें यूपी से ही हैं, क्योंकि जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें डिपेंड करती हैं वो पॉपुलेशन पर करती हैं, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक होने के कारण सबसे ज़्यादा सीट्स भी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सीटें यूपी में राज्यसभा में हैं वो 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से, याद रखना है। एक बात और करें, लोकसभा का जो पहला स्पीकर किसे बनाया गया था, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का जो पहला स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर जी। जीवी मावलंकर को लोकसभा का पहला स्पीकर बनाया गया था। और राज्यसभा का जो पहला सभापति कौन था, क्योंकि राज्यसभा जो होती है उसमें जो सभापति होता है, चेयरपर्सन होता है, वो उपराष्ट्रपति ही होता है। तो जो पहले उपराष्ट्रपति होंगे देश के वही पहले सभापति होंगे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे राज्यसभा के पहले सभापति थे। तो लोकसभा में पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। एक चीज़ और, वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो किस नंबर की है? 2024 में अभी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं तो वो हमारी 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। तो वर्तमान में 18वीं लोकसभा गठित हुई है। इससे पहले 17 लोकसभा हमारे यहाँ बन चुकी हैं 1952 से लेकर के 2024 तक। तो 18वीं जो लोकसभा बनी है, तो 18वीं लोकसभा का स्पीकर जो है अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जो 17वीं लोकसभा थी उसके अध्यक्ष थे ओम बिरला जी, ओम प्रकाश बिरला, जो कोटा राजस्थान से सांसद भी थे। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी थे। एक चीज़ और यहाँ बता दें कि पहली महिला लोकसभा में अध्यक्ष कौन रही थी, फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो पहली महिला अध्यक्ष रही थी मीरा कुमार। मीरा कुमार फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ लोकसभा रही हैं, और सुमित्रा महाजन सेकंड लेडी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा में अब तक 2 महिलाएं अध्यक्ष बनी हैं, एक मीरा कुमार बनी है और एक सुमित्रा महाजन बनी है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में अब तक कोई महिला सभापति नहीं बनी है, क्योंकि अभी तक भारत में कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो वर्तमान में अगर हम देखें राज्यसभा के सभापति कौन हैं तो वो है जगदीप धनखड़ जी, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं और वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लोकसभा का गठन कैसे होता है, लोकसभा बनती कैसे है। देखिए, लोकसभा में जो सदस्य होते हैं अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ने के बाद इन्हें आम जनता के द्वारा वोट दिया जाता है, और अपने क्षेत्र से जीतने के बाद ये लोकसभा हाउस में पहुंचते हैं। लोकसभा हाउस में ये सारे सदस्य पहुंचते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि राष्ट्रपति का कर्तव्य होता है कि इन सारे सदस्यों में से एक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करें। ये प्रोटेम स्पीकर जो बनाया जाता है अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर होता है। ये सबसे सीनियर सदस्य को बनाया जाता है। ये चाहे किसी भी पार्टी का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुमत दल का कोई सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर बनाए, ऐसा नहीं। बट जो स्पीकर होता है वो मेजॉरिटी पार्टी का होता है, वो बहुमत दल का होता है। तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति, और उस प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, उस प्रोटेम स्पीकर का काम होता है सारे सांसदों को पद की शपथ दिलाना। और जैसे ही सारे सांसद शपथ ले लेते हैं, प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है और लोकसभा का गठन हो जाता है। तो जैसे ही सारे सदस्य शपथ लिए, लोकसभा बन जाती है। अब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो सर्वसहमति से अपने एक स्पीकर का चुनाव करते हैं। अब सर्वसहमति से सामान्यतः यही होता है कि जिसका बहुमत होता है वही बहुमत दल अपना सर्वसहमति से एक स्पीकर का चुनाव करते हैं। वो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसे ध्यान रखना, स्पीकर के रूप में वो शपथ नहीं लेता है। कई बार ये चीज़ पूछी जाती है क्वेश्चन कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है पद की। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो पहले ही सदस्य के रूप में शपथ ले चुका होता है,
इसलिए वो बाद में अध्यक्ष के रूप में अलग से शपथ नहीं होती है। तो लोकसभा का स्पीकर बना दिया जाता है, लोकसभा गठन हो जाती है। उसके बाद राष्ट्रपति का एक अभिभाषण होता है, धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति सारे नवनिर्वाचित सांसदों को एक धन्यवाद प्रस्तुत करेंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो ऐसी लोकसभा का गठन होता है। अब लोकसभा में जिसका बहुमत होता है, बहुमत कितना होता है? 50% प्लस 1 का बहुमत होता है। तो 50% प्लस 1 जिसे हम मेजॉरिटी पार्टी कहते हैं, जिसका भी होगा वही अपने एक नेता का चुनाव करता है, जिसे कहते हैं लोकसभा के बहुमत दल का नेता वही बनता है प्रधानमंत्री। तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही पीएम बनता है। अभी आपने देखा 18वीं लोकसभा ने अपने बहुमत दल का नेता मोदी जी को चुना, तो मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बना दिए गए। तो लोकसभा का गठन तो ऐसे होता। राज्यसभा का गठन पहली बार हुआ, तब से अभी तक वैसी चली आ रही। तो ये है लोकसभा और राज्यसभा। थैंक यू।